जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है फ्रेंड्स। तो आज हम लोग आदित्य रंजन सर का जो 5000 क्वेश्चन का चैप्टर वाइज हम लोग करने वाला है फ्रेंड्स, जिसमें आपका एक लाइनर और एमसीक्यू रहने वाला है। ठीक है, तो चलिए हम लोग चैप्टर 3 तक कर चुके हैं। आज हम लोग चैप्टर 4 पढ़ने वाले हैं, जिसमें आपका आज का टॉपिक है पादप जगत एवं उनका वर्गीकरण। ठीक है, तो चलिए हम लोग सेशन को आगे स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। सबसे पहले पादप जगत के वर्गीकरण के बारे में जानेंगे कि वर्गीकरण कितने प्रकार के होता है और कैसे होता है। तो सबसे पहले देखिए, पादप जगत का जो वर्गीकरण है, सबसे पहले पादप जगत जो आपका होता है दो भाग में विभाजित किया गया है। पहला को पुष्पीय पादप कहा जाता है और दूसरा को अपुष्पीय पादप कहा जाता है। और पुष्पीय पादप को भी दो भाग में बांटा जाता है, जिसे एक को अनावृत बीजी बोला जाता है और दूसरा को आवृत्ति बीजी बोला जाता है। ठीक है, और अपुष्पीय को 3 भाग में बांटा जाता है, थैलोफाइटा, बायोफाइटा, टेरिडोफाइटा। उसके बाद थैलोफाइटा को आपको बांटा जाता है 3 भाग में, शैवाल, कवक और जीवाणु। और एंजियोस्पर्म, जिसे आवृत्ति बीजीय बोलते हैं, उसे एक बीजीय और द्विबीजीय में बांटा जाता है। ठीक है, चलिए उसके बाद हम लोग कुछ इम्पॉर्टेंट की के बारे में जानने वाले हैं, संबंधित बिंदु। जैसे कि अनावृत्ति बीजी कहते किसको हैं, यानी कि जिम्नोस्पर्म कहा किसे जाता है। तो देखिए, खुले, नग्न अथवा फल रहित बीज वाले पौधे जैसे कि पाइनस, साइकन, ये सब आपका अनावृत बीजी में आएगा, यानी कि जिम्नोस्पर्म में ये सब आता है। उसके बाद है आपका आवृत बीजी, यानी कि एंजियोस्पर्म। तो बीजांड अथवा फल युक्त बीज वाले पौधे जैसे कि आपका मक्का, सूरजमुखी, ये सब आपका हो जाएगा आवृत बीजी। ठीक है, उसके बाद है आपका एक बीजीय, क्या है फ्रेंड्स, एक बीजीय पत्र, यानी कि एकल बीज पत्र वाले पौधे जैसे कि आपका बांस, केला, ये सब में क्या होता है, एक बीज होता है। ठीक है, नेक्स्ट है द्विबीज पत्रीय, 2 बीज वाले पौधे, उदाहरण हो गया गुलाब, गुलमोहर इत्यादि। चलिए आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। क्लोरोफिल, जिसे फर्ण रहित बोला जाता है, क्लोरोफिल में सर्वाधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है, तो वो जो पाया जाता है आपका मैग्नीशियम पाया जाता है। नेक्स्ट है प्रकाश संश्लेषण का उप उत्पाद क्या है, तो प्रकाश संश्लेषण का ये जो आपका हो जाएगा ऑक्सीजन मेन कार्य करता है फ्रेंड्स। नेक्स्ट है हरे पौधे में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में क्या होता है, तो चलिए गाइस बताइएगा, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में क्या होता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड लेता है, ऑक्सीजन छोड़ता है, जिसे हम लोग ग्रहण करते हैं। नेक्स्ट है रंगहीन लवक क्या कहलाता है, तो उसे ल्यूकोप्लास्टिड कहा जाता है। नेक्स्ट है प्रकाश संश्लेषण में पौधे द्वारा कौन सा गैस उपयोग किया जाता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, कह रहा है क्वेश्चन कि पृथ्वी पर अधिकांश ऑक्सीजन उत्पादित किसके द्वारा होता है, तो शैवालों के द्वारा होता है। पौधे और पेड़ का खाना तैयार करने की प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कहते हैं। नेक्स्ट है प्रकाश संश्लेषण पौधे के किस भाग में होता है, तो क्लोरोप्लास्ट में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रकाश संश्लेषण है तो सर्वाधिक क्रियाशील प्रकाश कौन सा है, तो लाल प्रकाश। नेक्स्ट है प्रकाश संश्लेषण द्वारा और ऊर्जा किस रूप में परिवर्तित होता है, तो रासायनिक ऊर्जा के रूप में परिवर्तित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में एटीपी के कितने अणु ग्लूकोज के प्रत्येक अणु को विश्लेषित करने में शामिल होते हैं, तो 18। याद रखिएगा कितना होता है, 18 आपका होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है कि पौधे के किस भाग में ऊर्जा एटीपी का निर्माण होता है, तो चलिए वो जो होता है फ्रेंड्स क्लोरोप्लास्ट के रूप में परिवर्तित होता है। प्रकाश संश्लेषण में क्या होता है, तो देखिए प्रकाश संश्लेषण में सौर ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। जो सौर ऊर्जा क्या करता है, रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। रात के समय यह सलाह दी जाती है कि पेड़ के नीचे ना सोएं, क्योंकि पेड़ रात में क्या करता है, CO2 छोड़ता है और ऑक्सीजन क्या करता है, ग्रहण करता है, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, और ऑक्सीजन का क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं। किसके द्वारा सूर्य के प्रकाश के अदृश्य भाग की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण होता है, तो उससे बैक्टीरिया द्वारा। नेक्स्ट है जब किसी वृक्ष के छाल वृक्ष के आधार के पास में से गोलाकार चारों तरफ हटा दिया जाता है, तो वृक्ष धीरे धीरे सूख कर मर जाता है, क्योंकि जड़ें
ऊर्जा से वंचित रह जाती है। ठीक है, यानी कि पेड़ को क्या कर दिया जाता है, गोले गोले छील दिया जाता है, ठेठ भाषा में बोला जाए तो। ठीक है, संवहनी पौधे में पानी ऊपर किसके द्वारा चढ़ता है, तो जाइलम द्वारा। किस पादप समूह में सामान्यतः पादप जगत में उभयचर के रूप में जाना जाता है, तो उसे बायोफाइटा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधे का नर प्रजनन अंग को क्या कहते हैं, तो पुंकेसर कहते हैं। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा है, पौधे के नर प्रजनन अंग को पुंकेसर कहा जाता है। नेक्स्ट है, कौन सा तत्व पौधे के विकास के लिए आवश्यक है, तो सोडियम। तो चलिए फ्रेंड्स, हम लोग एक लाइनर प्लस MCQ दोनों करने वाला है फ्रेंड्स, तो आप लोग वीडियो को अंतिम तक देखिएगा। अगर वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो चैनल को लाइक जरूर करिएगा फ्रेंड्स। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। पौधे नाइट्रोजन को किस रूप में ग्रहण करते हैं, तो वो नाइट्रेट के रूप में ग्रहण करते हैं। नेक्स्ट है, इंसुलिन, थायरॉक्सिन, एस्ट्रोजन और साइटोकाइनिन में कौन सा पादप हार्मोन है, तो उसे साइटोकाइनिन कहा हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के दौरान उत्पन्न होने वाले ऑक्सीजन कहाँ से प्राप्त होता है, तो ये जो प्राप्त होता है आपका जल से प्राप्त होता है, याद रखिएगा सभी लोग। ठीक है, चलिए, कच्चे फलों को पकाने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है, तो वो जो किया जाता है आपका एसिटिलीन का किया जाता है। नेक्स्ट है, कौन सा पादप हार्मोन मुख्यतः फल परिपक्वता के लिए उत्तरदायी है, तो उसे इथिलीन कहा जाता है। नेक्स्ट है, पौधे में अर्धसूत्री विभाजन के अध्ययन के लिए सबसे उपयुक्त भाग कौन सा है, तो परागकोश क्या कहा जाता है, परागकोश आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, कलोनल वरण का प्रयोग किसमें किया जाता है, तो ये जो किया जाता है आपका आलू में किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है, तना काट आमतौर से किसके प्रवर्धक के लिए प्रयोग किया जाता है, तो ये जो किया जाता है फ्रेंड्स गन्ना के लिए, याद रखिएगा फ्रेंड्स, गन्ना यानी कि केतारी जिसे कहा जाता है। पौधे का भ्रूण मुख्यतः किस भाग में पाया जाता है, तो बीज में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग निम्नलिखित में से कौन सा है, तो वो जो आपका हो जाएगा पुष्प आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, एक बीज के अंकुरण के लिए कौन सी 3 परिस्थितियां सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, तो सबसे पहले होगा पानी, उचित तापमान, उसके बाद आपका ऑक्सीजन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है, एक ही पौधा के एक पुष्प के परागकोश से परागकण को उसी पौधे के दूसरे पुष्प की वर्तिकांग में स्थानांतरित क्या कहलाता है, तो उसे सजात पुष्पी परागकण कहते हैं। नेक्स्ट है, जो बीज प्रति वर्ष बदल जाता है उसे संकर बीज कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ता है फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है आपका, यदि किसी उभयलिंगी पुष्प में पुमंग और जायांग अलग अलग समय पर परिपक्व होते हैं तो इस तथ्य को क्या कहते हैं, तो भिन्न का पक्ता कहा जाता है। नेक्स्ट है, कंचन एक उन्नत किस्म है, कंचन जो है किसका यानी कि किस्म है, तो वो जो हो जाएगा आंवला का। ठीक है, और सबसे अधिक विटामिन सी किस में पाया जाता है फ्रेंड्स, तो आंवला में सबसे अधिक विटामिन सी पाया जाता है। काशी लालिमा किसकी फसल की प्रजाति है, तो काशी लालिमा आपका भिंडी की फसल की प्रजाति है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। पादप जगत के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। पाइन, फर, स्प्रूफ, सेडार, लॉन्च एवं साइप्रस आदि मशहूर लकड़ी उत्पादन पौधे में से बहुत से भारत के पहाड़ी क्षेत्र में भी पाए जाते हैं। ये सभी क्या कहलाते हैं, तो ये सभी अनावृत बीजी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, तुलसी के पौधे का औषधीय महत्व किसकी उपस्थिति के कारण होता है, तो तुलसी के पौधे में क्या मतलब पाया जाता है कि औषधि के रूप में हम लोग यूज करते हैं, तो फिनॉल एवं फ्लेवोनाइड की किस क्या क्या हो जाएगा, फिनॉल एवं फ्लेवोनाइड की कारण। अगला है, चिलगोजा किस प्रजाति के बीज से प्राप्त होता है, चिलगोजा यानी कि पाइन के, किसके, पाइन के बीज से प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पुदीना के जड़, तना, पत्ती और पुष्प में से किस एक में तेल का अधिकतम प्रतिशत पाया जाता है, तो पुदीना में सबसे अधिक पत्ती में तेल की मात्रा पाया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कुनेन जो मलेरिया के लिए एक प्रमुख औषधि है वह किससे प्राप्त की जाती है, तो ये जो प्राप्त किया जाता है आवृत बीजी पादप से, जिसे चिलगोजा बोला जाता है। क्या बोला जाता है, चिलगोजा यानी कि आवृत बीजी पौधे से कुनैन प्राप्त किया जाता है, जो कि मलेरिया के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है दवा। मक्का की पत्तियों के शीर्ष पर सफ़ेद होना वो किसका सूचक है, तो जिंक की कमी का सूचक है। अगला है, पौधे में व्हाइट
वर्ड रोड किसकी कमी के कारण होता है? जिंक की कमी से होता है। पलेरिया किस फसल की कीट है? तो गन्ना का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूंगफली का अत्यधिक हानिकारक रोग कौन सा है? टीका। सफ़ेद टीका का एक मुख्य कवक रोग क्या है? तो सरसों हो जाएगा। गेहूं पर पाए जाने वाले 2 मुख्य कवक रोग कौन कौन से हैं? तो सबसे पहले एक भूरा रतुआ और समट। करनाल वंट गेहूं की फसल है, किसका है? करनाल वंट गेहूं की फसल है आपका, जो राइट आंसर हो जाएगा गेहूं की फसल। आलू में ब्लैक हॉट का कारण क्या है? ऑक्सीजन की कमी। क्या हो जाएगा आपका? ऑक्सीजन की कमी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। धान का टुंगरो विषाणु प्रसारित होता है हरे पत्ती के फुदके द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भिंडी में पीत वर्ण सीरा की बीमारी किसके द्वारा फैलती है? तो ये जो फैलता है आपका सफ़ेद मक्खी के द्वारा फैलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। स्पॉन्जी टिश्यू एक ऐसी गंभीर समस्या है जिसके कारण आम की जिस प्रजाति का निर्यात कुप्रभावित हो रहा है उसे अल्फांसो कहा जाता है। अल्फांसो एक प्रकार का आम का प्रकार है। कीटभक्षी पौधे मिट्टी में से किसकी कमी से उगते हैं? तो कीटभक्षी जो उगता है नाइट्रोजन की कमी के कारण उगता है। पौधे के कौन से भाग में हल्दी प्राप्त होता है? तने से, ठीक है, जो कि जमीन के नीचे होता है फ्रेंड्स, जिसे प्रकंद भी बोला जाता है। आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेपेथिस खासियाना नामक दुर्लभ एक पातीय पौधा कहाँ पाया जाता है? तो ये जो पाया जाता है आपका मेघालय में पाया जाता है, ठीक है। कहाँ पाया जाता है? मेघालय में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधे में एविसिस अम्ल का प्रयोग प्रमुख कार्य क्या है? तो ये जो करता है वृद्धि को कम करता है। क्या करता है? वृद्धि को कम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अदरक तना है जड़ नहीं, क्योंकि इसमें नोड और इंटरनोड होते हैं। अदरक जो है फ्रेंड्स तना है, ना कि जड़ है, क्योंकि इसमें नोड और इंटरनोड दोनों होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधे अपना पोषक तत्व मुख्यतः किससे प्राप्त करते हैं? तो ये जो करता है मृदा से प्राप्त करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गाजर, शकरकंद, नारियल और आलू में से कौन सा रूपांतरित तना है? तो ये जो आपका हो जाएगा आलू आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किस पादप हार्मोन को फूल खिलाने वाले हार्मोन कहा जाता है? तो इसे फ्लोरिजेंस हार्मोन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फ्लोरिजेंस हार्मोन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। लौंग पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है? तो ये जो प्राप्त होता है पुष्प शुष्क पुष्प कली से प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड्स। केसर किस भाग का सूखा मिश्रण होता है? केसर किस भाग का सूखा मिश्रण होता है? तो ये जो आपका होता है फूल बीज के बनने वाले भागों का, ठीक है। आलू का कौन सा भाग खाने योग्य होता है? तो ये जो आपका होता है तना। लहसुन की अभिलाक्षणित गंध का कारण क्या है? तो सल्फर यौगिक। क्या लहसुन में सल्फर यौगिक होता है फ्रेंड्स, इसी के कारण क्या होता है उसमें गंध पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्याज के छिलके उतारने पर आंसू आता है क्योंकि प्याज से क्या निकलता है? तो सल्फेनिक अम्ल निकलता है। क्या निकलता है? सल्फेनिक अम्ल। देखिए प्याज में सल्फर पाया जाता है, लहसुन में सल्फर पाया जाता है, और प्याज के जब आंसू आता है तो उसमें सल्फ्यूरिक अम्ल रहता है, ठीक है। मिर्च की तीक्ष्णता का कारण क्या है? तो कैप्साइसिन की उपस्थिति के कारण। किसके कारण? कैप्साइसिन की उपस्थिति के कारण मिर्च का तीखा लगता है फ्रेंड्स। शुष्क जलवायु में भली भांति अनुकूलित पेड़ पौधे को क्या कहते हैं? तो उसे मरुद्भिद कहते हैं, ठीक है। मरुभूमि के पादप अधिकतम कैसे होते हैं? तो मांसल होता है, जिसे जेरोफाइटस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जेरोफाइटस कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एपीफाइडस के पौधे हैं जो यांत्रिक अवलंब के लिए अन्य पौधे पर निर्भर करता है, यानी कि आपको जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा एपीफाइडस के पौधे हैं जो यांत्रिक अवलंब के पौधे पर निर्भर करता है। पौधे जो नमक युक्त मिट्टी में उगते हैं उसे क्या कहते हैं? तो उसे हेलोफाइटा कहा जाता है। उसे हेलोफाइटा कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है? हेलोफाइटा कहा जाता है। नेक्स्ट है, लवणता युक्त वातावरण प्रेमी पौधे को क्या कहते हैं? तो उसे लवन मृदोभद्रभीट कहा जाता है, ठीक है। उसे क्या कहा जाता है? लवन मृदोभद्रभीट कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइड्रोफाइट किसे कहा जाता है? तो ये एक जलीय पौधा है। कैसा पौधा? यह एक जलीय पौधा है जिसे क्या कहा जाता है? हाइड्रोफाइट कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चट्टान पर उगने वाले पादप क्या कहलाते हैं? तो इसमें
शैलोदभिद कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कवकों में क्या नहीं पाया जाता? तो पर्णहरित कवक में नहीं पाया जाता। ठीक है। मॉर्फिन किससे प्राप्त होता है? तो ये पोस्ता के अपरिपक्व फलों से। अफीम प्राप्त किया जाता है बिना पके फल के लैक्टेस से। किससे? बिना फल के पके लैक्टेस से प्राप्त होता है। पौधे में बौनापन किस हार्मोन द्वारा नियंत्रित किया जाता है? तो जिब्रेलिन्स हार्मोन के द्वारा नियंत्रित किया जाता है। नेक्स्ट है, आलू, मूली, भिंडी तथा शकरकंद में कौन सा एक फल है? जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा भिंडी। सेब, अंगूर, खजूर तथा आलू बुखारा में से कौन सा एक सत्य फल नहीं है? तो सेब जो हो जाएगा फ्रेंड्स असत्य फल है। ठीक है, आप लोग याद रखिएगा, सेब क्या है? सत्य फल नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। तो चलिए फ्रेंड्स, एक लाइनर क्वेश्चन आपका खत्म हो गया। अब हम लोग MCQ करने वाला है फ्रेंड्स। ठीक है, MCQ। तो चलिए आप लोग बताइएगा फ्रेंड्स इसका राइट आंसर क्या होगा। एक का आप लोग बताइएगा। 1 नंबर क्वेश्चन में आपका दिया हुआ है, सवाल निम्नलिखित में से किस समूह से संबंधित है? सवाल निम्नलिखित में से किस समूह से संबंधित है? तो ये जो आपका हो जाएगा थाइलोफाइटा से संबंधित है। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, यहाँ पे आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। 2 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ कि फूलों का एक मादा प्रजनन अंग को क्या कहा जाता है? तो उसे स्त्री केसर कहा जाता है। पुंकेसर को यानी कि पुल्लिंग है फ्रेंड्स, ये मादा नहीं है बल्कि नर प्रजनन अंग को पुंकेसर कहा जाता है और मादा को स्त्री केसर कहा जाता है। याद रखिएगा। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से घटपर्णी का कौन सा भाग घट में रूपांतरित होता है? तो चलिए निम्नलिखित में से घटपर्णी का कौन सा भाग घट में रूपांतरित होता है? तो ये जो आपका होता है पत्ता। याद रखिएगा फ्रेंड्स, क्या हो जाएगा? पत्ता आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि ब्रायोफिल्म्स में कायिक प्रबंधन किसके माध्यम से होता है? कायिक जो आपका होता है पत्ता के कारण होता है, पत्ता से होता है। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया हुआ है, पान की लता में बनने वाले जड़ कौन सी होती है? तो पान की पत्ता में बनने वाले जड़ जो होता है उसे आरोही जड़ कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कीटहारी पादप है? तो ये जो आपका हो जाएगा घटपर्णी। क्या हो जाएगा? घटपर्णी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, निम्न में से परजीवी पौधे की पहचान है? अमरबेल। निम्नलिखित में से कौन सी औषधि फसल है? तो घृत कुमारी, जिसे एलोवेरा कहा जाता है, उसे औषधि पत्ता हो जाएगा एलोवेरा। 9 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है, निम्न में से कौन सा बायोडीजल पौधा? बायोडीजल पौधा तो वो हो जाएगा आपका जेट्रोफा, जिसे रतन ज्योत कहा जाता है। ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड्स। तो चलिए गाइज बताइएगा अगला क्वेश्चन की ओर। चलिए बताइएगा 12 नंबर क्वेश्चन का बताइएगा सभी लोग, निम्न अधोभूमि उत्पादित सब्जियों में से कौन सी एक रूपांतरित जड़ है? तो शकरकंद आपका क्या हो जाएगा? रूपांतरित जड़, यानी कि ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, शकरकंद। नेक्स्ट है, निम्नलिखित पादपों में से किसका संग्रह अंग ताना नहीं है? तो ये जो हो जाएगा आपका शकरकंद। निम्न को सुमिलित कीजिए। तो प्रकंद, निम्नलिखित में से कौन से मांसाहारी पौधा का उदाहरण है? तो चलिए मांसाहारी का हो जाएगा आपका संडीव, बीनस, फ्लाई ट्रैप। वाष्पोत्सर्जन के लिए पौधे का निम्नलिखित संरचनाओं में से कौन सा जिम्मेदार है? वाष्पोत्सर्जन के लिए बोलेगा ना, तो फ्रेंड्स आपका रंध्र, आप जिसे स्टोमेटा कहते हैं, वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी एक जड़ नहीं है? तो देखिए जड़ ऑप्शन दिया हुआ गाजर, मूली, शलजम, आलू। तो ये सब क्या है फ्रेंड्स? एक जड़ के रूप में नहीं है। तो जड़ क्या नहीं हो जाएगा? तो आलू
आपका जड़ ना हो बल्कि तना है, ठीक है। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा आलू हो जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, आज इतना ही रहने देते हैं। बाकी आप लोग बताइएगा फ्रेंड्स कि वीडियो कैसा लगा। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा फ्रेंड्स। और आप लोग एक बार कमेंट्स में जय हिंद लिखिएगा, तो हम समझ जाएंगे कि आप लोग को वीडियो बहुत अच्छा लगा है फ्रेंड्स, ताकि हम और इम्प्रूवमेंट कर सकें, ठीक है। तो चलिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।